भोपाल से मिली ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करवा दें, जहां पर बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा, जी हां, तो आज भोपाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा होने वाली है और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक इस यात्रा में शामिल होंगे। तो भोपाल में पूरे दिन चलेगी जन आशीर्वाद यात्रा और वीरेंद्र खटीक भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव दत्त शर्मा भी इसमें शामिल होने वाले हैं और आशीर्वाद यात्रा 21 अगस्त को विदिशा, सागर जिलों में पहुंचेगी। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। तो इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 दिनों की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन इंदौर में हुआ। तो इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक के साथ सिंधिया अपनी यात्रा का उन्होंने समापन किया। तो सिंधिया ने कहा कि जनसेवा की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे अच्छे से निभा पाए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, यही कामना उन्होंने भगवान गणेश से भी की है। सिंधिया इंदौर में अब मिले अपार जन समर्थन से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वो इंदौर की जनता के हमेशा ऋणी रहेंगे। गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला और इस मंदिर में गणेश भगवान जी और शिव भगवान जी के समक्ष नमन करके प्रतिज्ञा हमने ली है कि देश की, प्रदेश की सेवा में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। तो इंदौर में सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा सफल तो रही, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे जो चर्चा का विषय बन गए। पहला घटनाक्रम इंदौर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का है, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के पहले सिक्योरिटी में लगे पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कई लोगों ने बीजेपी नेता के साथ इस व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई। तो दूसरा वीडियो बीजेपी कार्यालय का है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उस समय बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय और शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे कुछ चर्चा करने लगे थे। इस पर सिंधिया ने आकाश विजयवर्गीय को टोका कि अभी बात ना करे, जिसके बाद 71 लाख लोग बाहर की ओर चले गए। हमने वापस भारत लाया। अभी शांत हो जाए। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, जी हां, तो आज भोपाल में होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा और इसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल होने वाले हैं। तो भोपाल में पूरे दिन चलेगी ये जन आशीर्वाद यात्रा। तो वीरेंद्र खटीक भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा 21 अगस्त को विदिशा, सागर जिलों में पहुंचेगी। तो आज भोपाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी इसमें शामिल होंगे। तो आज भोपाल में पूरे दिन ये जन आशीर्वाद यात्रा चलने वाली है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग दिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है और इसी कड़ी में आज पूरे दिन भोपाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा होने वाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल होने वाले हैं। तो पूरे दिन का ये कार्यक्रम जनता तक पहुंच रही है बीजेपी। तो इस आशीर्वाद यात्रा की बात की जाए तो 21 अगस्त को विदिशा और सागर जिले में भी रहेगी और आज लगातार तीसरा दिन बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा का। तो बीते दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए थे। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, जो इस जन आशीर्वाद यात्रा पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भोपाल में पूरे दिन होने वाली है, क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी इसमें शामिल होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में आज जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी बीजेपी की, जिसमें राजधानी भोपाल में वीरेंद्र खटीक इस यात्रा में शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्री जो नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अभी शपथ ली है हाल ही में, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक दोनों जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कल वीरेंद्र खटीक ने ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और आज ये यात्रा भोपाल पहुंची है। भोपाल में वीरेंद्र खटीक सुबह करीब 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद उनकी यात्रा शुरू होगी, जो भोपाल में अलग अलग मार्गों से होते हुए बीजेपी कार्यालय शाम तक पहुंचेगी, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें वीरेंद्र खटीक का सम्मान भी होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होंगे। यात्रा के यदि हम दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो यात्रा के दौरान वीरेंद्र खटीक प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करेंगे, मंदिरों में दर्शन करेंगे और बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता वीरेंद्र खटीक की इस यात्रा का स्वागत करेंगे। यात्रा लालघाटी चौराहे से शुरू होगी, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे वीरेंद्र खटीक और उसके बाद यात्रा भोपाल के अलग अलग मार्गों से होते हुए शाम तक बीजेपी दफ्तर पहुंचेगी, जहां पर एक कार्यक्रम होगा। यात्रा का उद्देश्य जनता में बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि अलग अलग वर्गों के साथ बीजेपी ने जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया है अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व को, और इसलिए इस वर्ग के साथ बीजेपी जो है ही न्याय कर सकती है। इस उद्देश्य से ओबीसी और एससी और एसटी पर ज्यादा फोकस बीजेपी का है और इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। वीरेंद्र खटीक की यात्रा आज भोपाल में और कल सागर पहुंचेगी। बिल्कुल, तो आज भोपाल में है और कल ये जन आशीर्वाद यात्रा सागर पहुंचेगी। नजरें बनाए रखिएगा विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश की जनता के लिए जो योजना बनती है उसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाती है। ओबीसी का एक महत्वपूर्ण बिल लाया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने जब मराठा आरक्षण को लेकर जो निर्णय लिया, उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना रद्द कर दिया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन जारी की गई और वो रिव्यू पिटीशन भी उसको भी खारिज कर दिया गया। उसमें राज्यों को जो अपने राज्यों की ओबीसी वर्ग की सूची बनाकर वहां की शिक्षा में, नौकरियों में और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ देने का जो कार्य था वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से रुक गया था। तब सदन में केवल बिल लाकर उसका पारित कराने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था और इसलिए पहले लोकसभा में इस बिल को लाया गया, फिर राज्यसभा में बिल लाया गया और राज्यों को उनकी शक्ति बहाल करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इस कार्य को पारित किया गया। ओबीसी वर्ग में इसका बहुत बड़ा मैसेज गया। कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया। 1980 में मंडल कमीशन ने और अपनी सिफारिश रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन उसको कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया और वो सिफारिश तब लागू हुई जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। ओबीसी के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय ओबीसी के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया।